ओम नमः शिवाय। दोस्तों आप सभी को जैसे जानते ही हैं आप कि महाशिवरात्रि का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। वैसे ही मासिक शिवरात्रि होता है, जहां हर महीने मासिक शिवरात्रि में लोग भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं, एक लोटा जल अर्पित करते हैं और पूजा पाठ करते हैं। शिव चतुर्दशी का व्रत लोग करते ही हैं, मासिक शिवरात्रि का व्रत लोग करते ही हैं। हर महीने शिव चतुर्दशी का व्रत लोग करते हैं और मंदिरों में, शिव मंदिरों में पूजा पाठ करते हैं। घर में भी पार्थिव शिवलिंग बना के पूजा आराधना सपरिवार करते ही हैं। शिव चतुर्दशी का इतना महत्व है, सभी हिंदू जानते ही हैं। महाशिवरात्रि तो सब जानते ही हैं, लेकिन कई लोग नहीं जानते शिव चतुर्दशी मासिक शिवरात्रि भी कितना महत्वपूर्ण होता है। शिव के मंदिर आप जाइए, क्योंकि अगर आपको पता नहीं है तो आप शिव चतुर्दशी के दिन शिव मंदिर जाइए, वह भगवान शंकर की पूजा आराधना करिए। भगवान शंकर शिव तो सभी के हैं, सब पूजा आराधना करने मंदिरों में जाते हैं, लेकिन कुछ मंदिर में एक लोटा जल अर्पित करने नहीं दिया जाता, जिससे लोग हताश हो जाते हैं। वह कई मंदिरों में लोग सहर्ष पूजा करते ही हैं। आप भी जाइए, आज मासिक शिवरात्रि है, आप भी अगर आपके नज़दीक में कोई शिव मंदिर है तो आप वहां जाइए और भगवान शंकर का पूजा पाठ कीजिए, क्योंकि मासिक शिवरात्रि का उतना ही महत्व है जितना महत्व महाशिवरात्रि का होता है। ये हर हिंदू जानते हैं, और जो नहीं जानते वो आज सहर्ष मंदिर जा सकते हैं, वह भगवान शंकर की पूजा पाठ कर सकते हैं। लेकिन कई मंदिरों में जल अर्पित करने नहीं दिया जाता, तो इससे लोगों को दुख होता है। मानते हैं कि कई मंदिरों को वहाँ की नियमावली होती है, लेकिन कई छुड़बैया नेता उस मंदिरों में घुस जाते हैं, वह पूजा पाठ करते हैं। लेकिन हम बताना चाहेंगे भगवान शंकर सभी के हैं, शिव सबके हैं। सबसे पहले आप सबको राधे राधे, डोंट वरी बोल हरी। सारे समस्याओं का हल एक लोटा जल। महाशिवरात्रि प्रति माह हमको प्राप्त होता है, ये बाबा की महती कृपा है। और महाशिवरात्रि में रात्रि का विशेष महत्व है। रात्रि में अगर हम बाबा का अभिषेक करें या एक लोटा जल भी अगर समर्पित कर देते हैं तो बाबा इसमें बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए महाशिवरात्रि रात्रि की विशेषता रहती है। महाशिवरात्रि को तो रात्रि में विशेष रूप से बाबा की सेवा होती है और बाबा प्रसन्न होते हैं और सब कुछ प्रदान करते हैं फिर, और कर भी रहे हैं। लोगों को प्रमाण भी है इस बात। कुलेश्वरनाथ महादेव में श्रद्धालुगण जल अर्पित नहीं कर पाते, क्या कहेंगे इसके बारे में? इस विषय को मैं सुना तो मुझे बहुत खेद हुआ, इस विषय को जान कर भी। जाना मेरा बहुत कम हो पाता है, लेकिन अभी जो सुनने को मिला कि विशेष रूप से वीआईपी लोगों को ट्रीटमेंट दिया जाता है, उनको एंट्री के लिए बिल्कुल कोई निषेध नहीं है, और साधारण जनताओं के लिए तो बाबा ऐसे नहीं है, हमारे बाबा सबके हैं। और इस विषय को लेकर के मैं तो यही कहना चाहूँगा कि बाबा के दरबार में ना कोई वीआईपी है, ना कोई अमीर है, ना गरीब है। ना अमीर रहना, ना गरीब रहना, बाबा के सदैव करीब रहना, यही मेरा ध्येय है। और मैं निवेदन करता हूँ, जो भी वहाँ के समिति हैं, आप सबसे बारंबार निवेदन है कि इस प्रकार का अगर आप व्यवहार करते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों के आस्था में ठेस पहुँचती है और लोगों के मन में फिर गलत धारणा प्रकट हो जाती है। तो इस विषय को थोड़ा गंभीरता से ले हमारे समिति वाले, और या तो फिर सबको बैन करे और या नहीं तो सबके लिए खोले, क्योंकि हमारे बाबा किसी के पर्सनल नहीं है, वो सबके हैं। कुलेश्वर महादेव किसी के प्राइवेट नहीं है भाई, है ना। वो हमारे अंचल के प्रसिद्ध हैं, सबके कुलों के जो ईश्वर हैं वो कुलेश्वर हैं हमारे बाबा। तो मेरा यही निवेदन है हाथ जोड़ करके समिति से कि या तो आप पूरा बैन करिए या तो आप पूरा ओपन करिए, सबके लिए निवेदन है बारंबार जी। इस विषय पर पंचकोशी धाम के पंडितों ने भी अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं, आप भी सुनिए उन्हें। बोलो पंचकोशी धाम की जय, बोलो कुलेश्वरनाथ महादेव की जय, राजीव लोचन भगवान की जय। आज महाशिवरात्रि है, सभी श्रद्धालु भक्तगण को हार्दिक बधाई। महाशिवरात्रि में भगवान शिव जी का अभिषेक, पूजन, जलधारा भगवान जी को अति प्रिय है। तो उस जलधारा में हर शिवालय में जल अर्पित करें
और रात्रि बेला में तो खासकर रात्रि बेला में तो शंकर जी का अभिषेक होना चाहिए। और रात्रि बोला गया है तो रात्रि में तो अभिषेक होना चाहिए। तो हमारा यहाँ का प्रधान देवता है कुलेश्वर नाथ। तो सभी श्रद्धालु भक्तगण से निवेदन है कुलेश्वर नाथ में जा कर के जल अर्पित करें, दुग्धाभिषेक करें, सभी पंचकोसी धाम में जा कर के भगवान जी का पूजन करें। हर हर महादेव, जय श्री राम। सभी मंदिरों में जैसे शिवालय है उसमें जल अर्पण किया जाता है, लेकिन कुलेश्वर में क्यों नहीं किया जाता है, यही इस संदर्भ में आपको बतलाना है। और भक्तों से जल अर्पण करवाना चाहिए। यही भोलेनाथ भी जो है होना चाहिए, अभिषेक करना चाहिए। बोलो हर हर महादेव। हाँ, तो जैसे कि आप सभी जानते हैं भगवान शंकर सभी के हैं, वो किसी एक के नहीं हैं। इसलिए सभी को या तो अच्छे से पूजा आराधना करने देना चाहिए, ये नियम सबके लिए होना चाहिए, ऐसा सभी का मानना है। वैसे आज मासिक शिवरात्रि है, आपके आसपास कोई शंकर जी का मंदिर है तो आप जाइए, पूजा पाठ करिए, भगवान शंकर से प्रार्थना करिए। वैसे तो हर गांव में शिव मंदिर रहता ही है, शिव का मंदिर रहता है, माता पार्वती का मंदिर रहता ही है, जहां लोग सहर्ष जाके पूजा आराधना करते हैं। और जब से पंडित प्रदीप जी मिश्रा कहते ही आ रहे हैं कि एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल, तब से लोग और शिव मंदिर जा ही रहे हैं एक लोटा जल अर्पित करने।